वेलकम टू बीजेगढ़ा मेकओवर्स ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज का ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा खास है बिकॉज इसमें एक्ने प्रॉन स्किन प्रॉपर स्क्वायर फेस के ऊपर कैसे मेकअप करना है, ऑयली स्किन को कैसे हमें ट्रीट करना है, वो सारी चीज़ें हमने बताई हुई है। और नाइस फॉक्सी आईज लाइक हॉलीवुड ग्लैम लुक कैसे करना है वो भी इस ट्यूटोरियल में हमने बताया हुआ है। काफ़ी डिफरेंट और अलग ट्यूटोरियल है, डिटेल में प्रोडक्ट नॉलेज है। आप डेफिनेटली इसको रिक्रिएट कीजिए और उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। And guys, you can see the skin, she is having a maximum open pores. ठीक है, सबसे ज़्यादा open pores हैं. So the most important thing कि सबसे पहले हमें बहुत अच्छे से मेकअप से स्किन को क्लीन करना है. ठीक है, ओपन पोर्स के साथ शी इज़ हैविंग अ स्क्वायर फेस, दैट इज़ अ प्रॉपर स्क्वायर फेस. एंड उनके फेस पे काफ़ी ज़्यादा मार्क्स एंड टू टोन वो भी चीज़ें हैं. सो हम सारी चीज़ों को, एक्टिव पिंपल भी बहुत ज़्यादा हैं. सो सबसे पहले हमें स्किन को क्लीन करना है विथ क्लीनो वाइप. एंड आफ्टर क्लीनो वाइप द नेक्स्ट स्टेप जो हमें करना है दैट इज़ उनकी स्किन को अच्छे से प्रिपेयर करना है. सो फॉर प्रिपरेशन से पहले एक चीज़ जो हम करेंगे दैट इज़ कि हम जब भी ऐसे ओपन पोर्स, इतनी एक्सट्रीम ओपन पोर्स वाली स्किन के ऊपर हम मेकअप करते हैं तो सबसे पहले हमें एक टोनर यूज़ करना है. एंड फॉर टोनर हियर आई एम यूजिंग दिस इज़ अ वाटरमेलन टोनर एंड दिस इज़ रियली गुड स्पेशली फॉर दिस टाइप ऑफ फेस. याद रखिए ओपन पोर्स हैं तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है एंड डायरेक्टली टोनर यूज़ कर लेना है. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. आप कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ टोटली योर विश. इससे क्या होगा कि उनके जितने भी ओपन पोर्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लॉट हो जाएंगे और ये क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और उस टोनर को हमें बहुत अच्छे से सेट करना है. आई एम सेटिंग द टोनर एंड नाउ द नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं मॉइस्चराइज़र. हम यूज़ कर रहे हैं ग्लैम ग्लो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र. दैट्स रियली ओके. आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं. आप बीजेगढ़ा मेकओवर्स का ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो रियली ओके. बट येस, जो भी आप यूज़ करें, अगर आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं आपको वन टाइम अप्लाई करना है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, ओनली वंस. बिकॉज बेसिकली सिलिकॉन ऑयल क्या करता है, वो अच्छे से स्किन के ओपन पोर्स को क्लॉट कर देता है. और हमने अच्छे से इनको ग्लैम ग्लो मॉइस्चराइज़र लगा लिया है और उस मॉइस्चराइज़र को भी हमें बहुत अच्छे से सेट करना है. बिकॉज़ अगर एक प्रोडक्ट अच्छे से सेट नहीं हुआ है उसके ऊपर आप दूसरा प्रोडक्ट लगा देंगे तो क्या होगा कि वो खुद का काम नहीं कर पाएंगे. सो बेटर है कि एक को सेट करें फिर दूसरा अप्लाई करें. एंड हियर आई एम यूजिंग माई फेवरेट दैट इज़ अ अर्बन डीके ऑप्टिकल प्राइमर. स्पेशली फॉर ओपन पोर्स में हमेशा ये प्राइमर यूज़ करती हूँ, फॉर ऑयली स्किन ऑल्सो. सो हम एवरीवेयर वो अप्लाई करेंगे और आप देख सकते हैं कि वो थोड़ा सा अभी से ही पोर्स को क्लॉट कर रहा है. सो स्पेशली नोज़ एरिया और जहाँ जहाँ पे उनको ओपन पोर्स है हर जगह पे हम वो यूज़ करेंगे. And mostly she is having open pores everywhere. And then T-zone area. And then I'm using here बीजेगढ़ा मेकओवर्स BGM प्राइमर सिलिकॉन बेस्ड. बिकॉज हमने पूरे फेस के ऊपर उनको ये जो ड्राई प्रोडक्ट लगाया हुआ है विच इज़ लिटिल ड्राई, सो उसे थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए ऑन टॉप ऑफ दैट आई एम यूजिंग वन मोर प्राइमर. तो हम और एक प्राइमर यूज़ कर रहे हैं विच इज़ अ सिलिकॉन बेस्ड. मतलब बेसिकली हम दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं और इस तरीके से उनकी स्किन को हम प्रिपेयर कर रहे हैं. बिकॉज़ ये ऑयल थोड़ी सी एक्ने प्रॉन स्किन है, ऑयली स्किन है, इसके लिए इनकी प्रिपरेशन भी थोड़ी सी डिफरेंट होगी. And here I'm using Schuprel corrector
my favorite, especially for such type of a skin. Everywhere, especially below the eyes. Orange is really good for the Indian skin tone. अगर इंडियन स्किन टोन है तो हमें ऑरेंज ही यूज़ करना चाहिए, बिकॉज़ वो ऑलमोस्ट हमारे अगर इंडियन स्किन टोन है तो हमें ऑरेंज ही यूज़ करना चाहिए. अगेन आई एम टेलिंग यू बिकॉज़ वो ऑलमोस्ट हमारे सारे चीज़ों को अच्छी तरीके से कवर कर देता है. दिस इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट. आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सब कुछ वहाँ पे कवर हो चुका है. और थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई कर रही हूँ, और जहाँ पे हमने ऑरेंज लगाया है उसके ऊपर हमें येलो लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ऑरेंज ज़्यादा है तो ऑरेंज का खुद का अपना एक कलर होता है, और अगर उस कलर को हमने छुपाया नहीं तो हो सकता है कभी कभी फाउंडेशन के साथ वो मिक्स होके आपका मेकअप का बेस येलो लगने लगे. और इसीलिए आपको ऑरेंज को ऑलवेज न्यूट्रलाइज करना है विथ येलोइश ब्राउन कलर. And then I'm using a beauty blender, very important, below the eyes. एंड हमने अच्छे से उसको ब्लेंड कर लिया. यू कैन सी राइट नाउ वी आर ब्लेंडेड एवरीथिंग. जहाँ पे हमें ज़रूरत लगी वहाँ पे हमने फिर से थोड़ा सा येलो कलर अप्लाई कर दिया है, ताकि उनके स्किन पे अच्छे से करेक्टर का बैलेंस हो जाए, बिकॉज ये करेक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. And now here I am using again my favorite, that is Huda Beauty foundation. ठीक है, हम हुडा ब्यूटी फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं. उसके अंदर हमने थोड़ा सा BGM ऑयल डाला है. देखिए ये हुडा ब्यूटी क्यों यूज़ करना है, उसका रीज़न है कि दैट इज़ अ हाई कवरेज फाउंडेशन, और उस फाउंडेशन से आपके जो एक्ने होते हैं, ओपन पोर्स होते हैं, जो टू टोन होता है वो बहुत अच्छे से हाइड हो जाता है. तो शेड जो हम यूज़ कर रहे हैं विच इज़ अ टॉफ़ी, हम टॉफ़ी यूज़ कर रहे हैं. एग्जैक्टली गुड फॉर हर स्किन टोन, जो एक्चुअली विटिश स्किन टोन है. सो आप देख रहे हैं कि उनके स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट है. सो ऑलमोस्ट हमने 2 टाइम फाउंडेशन ले लिया है. देखिए जहाँ पे सच में कवरेज की ज़रूरत होती है वहाँ पे हमें एक्चुअल में कवरेज ज़्यादा देना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. आपका कवरेज अगर कम होगा तो नहीं चलेगा. सो गिव अ प्रॉपर कवरेज. And after applying a corrector, after applying a Huda Beauty foundation, you can see कि उनके स्किन में बहुत अच्छे से कवरेज आ चुका है. उनके जितने भी मार्क्स थे वो ऑलमोस्ट छुप गए हैं. यू कैन से 80 to 85% मार्क्स को हमने कवर कर लिया है, और इसके वजह से उनको एट द एंड काफ़ी नेचुरल लुक मिलेगा. एंड सिर्फ थोड़ा सा फाउंडेशन हम नीचे भी अप्लाई करेंगे ऑन द नेक एरिया. अदरवाइज़ क्या होगा कि जब भी आप पिक्चर क्लिक करेंगे सो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस दिखाई देगा.
ईयर्स में हमें लगाना है प्रॉपरली। Here I am using, this is a Choperil concealers. The shade is number 06. This is a Choperil concealer, shade number 06. Again, an amazing concealer, medium to high coverage, और 06 नंबर स्पेशली विट स्किन के उनके लिए बहुत ही अच्छा है। और उसके साथ हम मिक्स कर रहे हैं, दिस इज़ द फैंटी ब्यूटी। ये फैंटी ब्यूटी का कंसीलर है नंबर 250, जो थोड़ा सा फेयर है। सो बेसिकली हमने एक कंसीलर लिया जो उनके एग्जैक्टली स्किन टोन जैसा है ऑलमोस्ट, और एक हमने लिया जो थोड़ा सा फेयर है, और उन दोनों को मिलाकर हम एक अच्छा सा शेडिंग कर रहे हैं। याद रखिए, कभी कभी आपको प्रोडक्ट्स को मिक्स एंड मैच भी करना पड़ता है, काफ़ी ब्रांड्स को भी मिक्स एंड मैच करना पड़ता है, बट वो मिक्स एंड मैच करने के लिए यू शुड हैव अ प्रॉपर नॉलेज। प्रॉपर नॉलेज बहुत ज़रूरी है, प्रोडक्ट का टेक्निक नॉलेज उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। सो हमने प्रॉपरली ब्लेंड कर लिया है एवरीवेयर। Now here I am using this Anastasia Beverly Hills contour palette, और उसमें से हम यूज़ कर रहे हैं मीडियम ब्राउन, और उसके ऊपर हम थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे बीजलगढ़ा मेकओवर्स मैजिक ऑयल, ताकि जो ये क्रीम प्रोडक्ट है वो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट लुक दे। और आप देख सकते हैं कि ये हल्का सा शेडिंग दे रहा है। सो हम डार्क एंड लाइट दोनों को मिक्स करेंगे। स्पेशली उनके जॉ लाइन को हम बहुत अच्छे से कट करेंगे, बिकॉज शी इज़ हैविंग अ स्क्वायर फेस। साइड ऑफ द फॉरहेड भी ज़रूरी है, बिकॉज ओवरऑल जो फेस का शेप है वही स्क्वायर है। एंड देन नोज, जो हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। एंड अगेन वी हैव टू ब्लेंड इट, बट सबसे पहले ब्यूटी ब्लेंडर में जो भी वो फेयर टोन था उसको बहुत अच्छे से निकाल देना है, ठीक है। और फिर क्लीन करने के बाद हम क्या करेंगे, हम उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करेंगे। यही पोर्शन पे लोगों की सबसे बड़ी गलतियां होती हैं। सो वो गलतियां हमें नहीं करनी है, अच्छे से ब्लेंड करना है। और सिंस जब हम क्रीम प्रोडक्ट लगा रहे थे कॉन्टोर का, उसमें हमने BGM ऑयल भी मिक्स किया है, और इसके वजह से उसकी ब्लेंडिंग सॉफ्ट हो जाएगी। एंड नोज़ को भी अच्छी तरीके से कॉन्टोर कर लीजिए, एंड यू कैन सी द ब्यूटीफुल शेडिंग, कितना अच्छा शेडिंग लग रहा है। एंड दिस इज़ द पावर ऑफ कॉन्टोरिंग, कि आप फेस शेप को चेंज भी कर सकते हैं, साथ में आपका फेस नेचुरल लगना चाहिए। सो हियर आई एम यूजिंग, दिस इज़ अ Choperil पाउडर नंबर 5, जो हम उनके हाईलाइटेड पॉइंट्स पे अप्लाई करेंगे। And the brush which I am using is a Beautylicious brush. और इनको पाउडर बहुत अच्छे से अप्लाई करना है, बिकॉज शी इज़ हैविंग अ एक्सट्रीम ऑयली स्किन। और जब भी ऑयली स्किन होती है, बेटर यू यूज़ कॉम्पैक्ट पाउडर्स रादर देन लूज पाउडर्स।
और ये जो हम कॉम्पैक्ट लगाते हैं ना, वो भी हमें डैब डैब करके अप्लाई करना है। अगर उसको आपने डैबिंग नहीं की तो अगेन आपके नीचे के बेस को वो हिला देगा और आपको वो फ्लॉलेस फिनिशिंग नहीं मिलेगी। सो अगर 1 मिनट ज़्यादा भी जाता है दैट इज़ रियली ओके, बट पाउडर अच्छे से अप्लाई करें। And then I'm using here a Schuprel Compact number 07 जो एग्जैक्टली सही है फॉर कॉन्टोरिंग। इससे हमारे इंडियन स्किन टोन पे हम बहुत अच्छे से शेडिंग कर सकते हैं। सो ऑलवेज आई एडवाइज टू यूज़ कॉम्पैक्ट पाउडर्स टू गिव दैट शेडिंग इफेक्ट, बिकॉज इससे क्या होता है कि अगर आपका कॉन्टोर ज़्यादा भी हो जाता है तो फिर भी आप उसे ब्लेंड करके रिमूव कर देते हो, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट से हम रिमूव कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल पाउडर यूज़ करते हैं फॉर कॉन्टोरिंग, जो पैलेट्स वगैरह आती हैं, तो उसको आप बाद में रिमूव नहीं कर सकते। उसके ऊपर टचअप करते करते मेकअप खेकी हो जाता है, बट कॉम्पैक्ट में ऐसा नहीं होता है। इट गिव्स वेरी ब्यूटीफुल एंड नेचुरल इफेक्ट। थोड़ा सा कॉन्टोरिंग हम स्ट्रॉन्ग ही रखेंगे। और हम यहाँ पे थोड़ी सी बेकिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हमने कॉम्पैक्ट यूज़ किया था, अब हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग हियर अ लूज़ पाउडर दैट इज़ हुडा ब्यूटी बनाना ब्रेड पाउडर। और इससे हम क्या कर रहे हैं, उनके स्किन के ऊपर, उनके फेस के ऊपर डबल पाउडर अप्लाई कर रहे हैं। इससे उनके जो टी जोन है, जहाँ से सबसे ज़्यादा ऑयल निकलता है, वहाँ बहुत अच्छे से लेयरिंग हो जाएगी पाउडर की। So I'm using everywhere. और इस तरीके से अब उनके फेस को हमने डबल लेयर लगा दिया है पाउडर का। दिस इज़ अ डबल लेयर। आफ्टर अप्लाइंग अ डबल लेयर, after applying a double layer, हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कीको मिलानो। हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कीको मिलानो का ब्लश। ये एक अच्छा सा पीचिश ब्राउन ब्लश है, एक अच्छा सा पीचिश ब्राउन ब्लश है, जिसमें आप विटिश स्किन टोन के ऊपर या जब भी आपको न्यूड मेकअप करना है, वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। I really love this blush. You can see how flawless her skin is looking right now. Just amazing. और इसके बाद जो हम नेक्स्ट यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ अ हाइलाइटर, माय फेवरेट हुडा ब्यूटी हाइलाइटर। हम यूज़ कर रहे हैं हुडा ब्यूटी का हाइलाइटर, और बहुत ही ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, कम यूज़ करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा न्यूड मेकअप रखना है, थोड़ा सा सटल मेकअप रखना है। and little bit on the tip of the nose, cupid bow, chin area, and starting off the eyebrows and all. आप देख सकते हैं कि हमने ज़्यादा नहीं यूज़ किया है आज।
and you can see the base. It's just amazing. And she's having a proper nice big eyes, जिसको हम प्रॉपर वाइड प्रोट्रूडेंट आइज बोल सकते हैं, जो अच्छे बड़े आइज हैं. अब जब हमें ऐसे आइज आते हैं, यू कैन सी हियर द फेस स्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट स्क्वायर, और स्क्वायर के साथ हमने बहुत ही बोल्ड लुक यहाँ पे रखा हुआ है. एंड व्हेन यू वांट टू गो समथिंग विथ लाइक आपको संगीत लुक है या फिर कॉकटेल लुक है या रिसेप्शन लुक है, कभी आपको बोल्ड आइज करना है, सो हाउ टू डू दैट बोल्ड आइज वो हमें यहाँ पे आज सीखना है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो आइज यहाँ पे हम कर रहे हैं, काफ़ी टाइम हम सोचते हैं कि नाउ शी इज़ हैविंग अ वेरी बिग आइज, तो हम सोचते हैं कि चलो इनको हम बहुत ही कलरफुल आइज कर देते हैं या इनको बहुत सारा कटरीज इसमें बना देते हैं, लेकिन वहाँ पे भी आप रॉन्ग जा सकते हो. सो यू ऑलवेज हैव टू बैलेंस मेकअप, लुक, आइज, सबको हमें ऑलवेज बैलेंस करना होता है. सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं विथ आईब्रोज. और आईब्रोज करने के लिए हियर आई एम यूजिंग कीको मिलानो. हम कीको मिलानो का आईब्रो यूज करेंगे और उसके साथ हम यूज करेंगे द सेम मैट ब्रूनेट, ठीक है, जिससे हम आईब्रो प्रॉपरली डिफाइन कर रहे हैं. सो दैट आई एम यूजिंग एंड इस तरह से हमने आईब्रो को हल्के से डिफाइन कर लिया है. जस्ट बिकॉज कि आईब्रोज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फाउंडेशन होता है, सो यू ऑलवेज यूज सच टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट विच इज़ वेरी गुड. आफ्टर दिस आई एम यूजिंग कीको मिलानो. दिस आईब्रो ब्रश हम यूज़ कर रहे हैं, दिस इज कीको मिलानो आईब्रो जेल डिफाइनर, जो हमने कल भी यूज़ किया था, और इट इज़ नाइस प्रॉपर डार्क कलर. सो व्हाट आई एम डूइंग, फर्स्ट हमें एक टिश्यू लेना है. टिश्यू के बाद हमें जो हमारा आईब्रो ब्रश है उसे ऑलवेज इस तरीके से क्लीन करना है. When you will clean it, वो बहुत अच्छे से पहले की तरह शार्प हो जाता है. And then you have to define any eyebrow. So here I am taking that product and you can start directly from the end. So here I am starting from directly end से start कर रहे हैं and slowly I am going over. धीरे धीरे आगे जाना है. जस्ट ट्राई करें कि जब आपके ब्रश में सबसे कम प्रोडक्ट हो तभी आपको आगे हल्का सा डिफाइन करना है. सो अगेन योर आईब्रो शुड बी वेरी 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 डिफाइंड, बट उसके साथ ऑम्ब्रे होना चाहिए, आगे लाइट एंड पीछे डार्क. सो इस तरह से हमने हल्का सा आईब्रो डिफाइन किया है. यू कैन सी कि उनके आईब्रोज में ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, बट येस वो हल्का सा पॉप आउट लग रहा है, स्टैंड आउट हो रहा है. तो सेम हमें हमारे हर क्लाइंट को ऐसे ही आईब्रो डिफाइन करना है. उनकी जो नेचुरल आईब्रो है उनको हमें सिर्फ डिफाइन करना है, ज़्यादा थिक नहीं करना है. ऑलवेज ट्राई टू गिव द नेचुरल लुक. इस तरीके से हम प्रॉपरली आईब्रोज को डिफाइन कर रहे हैं. आईब्रोज आर ऑलवेज ब्रदर सिस्टर, वो कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं. अगर आप उसको बहुत सेम करने की ट्राई करते हो तो कभी कभी बहुत ज़्यादा थिक हो जाते हैं. सो ऑलवेज बी रिलैक्स, चिल, दैट इज़ रियली ओके. अगर उसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम भी है, बहुत सिमिलर नहीं भी है, दैट इज़ ओके, बट फिर भी आप आईब्रो को बहुत ज़्यादा थिक ना करें. तो इस तरीके से हमने हल्का सा आईब्रो डिफाइन किया है. लेट्स सी, अगर हमें लगेगा तो हम बाद में फिर से डिफाइन कर लेंगे. एंड नाउ हियर व्हाट आई एम डूइंग, आई एम यूजिंग हियर आई एम यूजिंग banana powder. This is Huda Beauty banana bread powder which I am using right now, and that I am using below the eyes. As a baking shade. Same here. As a baking shade हमने प्रॉपरली यहाँ पे अप्लाई किया है. After applying this, we have to use one cellotape. हम यहाँ पे एक cellotape यूज कर रहे हैं.
because we want to give a very nice beautiful defined eyes. So हम एक normal cello tape use कर रहे हैं. You have to take a normal cello tape. तो गाइस जब भी याद रखें कि सेलो टेप कब यूज करनी है, जब आपको बहुत ही ज्यादा ब्लेंडेड आई शेडो चाहिए. डोंट यूज सेलो टेप एट दैट टाइम. बट इफ यू वांट समथिंग विच इज शार्प, इफ यू वांट समथिंग जिसमें फॉक्सी आईज हम कह सकते हैं, या इफ यू वांट समथिंग जो थोड़ी सी अरेबिक आईज होती हैं, अगर ऐसी कोई भी आईज आपको करनी है, सो डेफिनेटली यू कैन यूज द सेलो टेप्स. सी इसमें नॉर्मल स्पेशली मेकअप के सेलो टेप्स भी आते हैं, but there is no use to invest in that because this is also works same. कुछ उसमें difference नहीं होता है. This is a normal cello tape जो हम use कर रहे हैं. So here I am just taking that the cello tape और हमें इस तरह से लगाना है. So this is the end of the eyes. ये end of the जो eyes है, वहाँ से हमें towards eyebrows. देखिए अगर हम बहुत नीचे की तरफ अगर हम बहुत नीचे की तरफ इस तरह से लगाएंगे लाइक दिस, तो ये आईज जो है वो ट्रेडिशनल आईज में कन्वर्ट हो जाएंगे. हमें ट्रेडिशनल आईज नहीं चाहिए, हमें शार्प अपवर्ड जो अप की तरफ जाती है, स्ट्रेच आउट हो रहे हैं, वैसे आईज चाहिए जिसे हम फॉक्सी आईज कह सकते हैं. सो फॉर दैट हमें ये जो सेलो टेप है उनको आईज ओपन करने कहना है, सो दैट हमें प्रॉपरली उनका यहाँ पे आई का जो एंड है वो मिल जाता है. एंड टूवर्ड्स आईब्रोज, ना ही टुवर्ड्स डाउन आईब्रोज की तरफ, और इस तरीके से हमें प्रॉपरली यहाँ पे इस तरीके से सेलो टेप लगाना है. ठीक है, और हमने यहाँ पे सेलो टेप लगाया है. सेम हम सेकंड साइड करेंगे. हल्का सा अगर वहाँ पे थोड़ा सा पाउडर एक्स्ट्रा है तो थोड़ा निकाल दीजिए, बिकॉज हमने थोड़ा सा वहाँ पे बेकिंग के लिए पाउडर लगाया है. अगर बहुत एक्स्ट्रा है तो रिमूव विथ द ब्रश एंड देन यू अप्लाई द सेलो टेप. सो आई एम टेकिंग वन मोर दिस साइड ओनली. इस तरह से हमने सेलो टेप अप्लाई कर दिया है. सेम दिस साइड, हम सेकेंड साइड ले रहे हैं. एंड यू कैन सी, अगर जब भी यहाँ पे हम बात करते हैं बिग आइज की, या जब भी हम बात करें स्क्वायर फेस के लिए, तो अगर स्क्वायर फेस को आपको ओवल शेप में कन्वर्ट करना है तो यू ऑलवेज हैव टू स्ट्रेच आउट दैट फेस. तो हमने कॉन्टोरिंग से बैलेंस किया है उस फेस को ओवल शेप कन्वर्ट करने के लिए. एंड देन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे विथ आई शेडो ऑल्सो वी आर जस्ट ट्राइंग कि हम उसको मैक्सिमम स्ट्रेच आउट कर सके, ताकि वो पूरा जो उनका फेस है, स्ट्रक्चर है, दैट लुक्स मोर लाइक ओवल शेप. एंड नाउ आई एम यूजिंग द सेम अनदर साइड. इस तरह से हमने दोनों साइड अप्लाई कर लिया था प्रॉपरली. क्या याद रखिए कि हमें बहुत ज़्यादा स्टिकी वन नहीं लेना है, नहीं तो उससे क्या होगा कि आपका जो मेकअप है वो निकल जाएगा. सो हमें ऑलवेज लाइट वन लेना है. आफ्टर दैट व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट टेकिंग हियर अ बिग आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश. दिस इज अ बिग आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश which is like PAC 050 number, and the eyeshadow palette which I am taking right now, that is Jaclyn Morphe Volume 1 अगेन, जो हमने कल ली थी, सेम वन. जैकलिन मॉर्फी वॉल्यूम 1 जो हमने कल ये सेम आई शेडो यूज़ किया हुआ था, द सेम आई एम टेकिंग राइट नाउ. और अब हमें क्या करना है, वी हैव टू यूज फर्स्ट अ डार्क कलर. जब भी हम कोई आई शेडो करते हैं, सबसे पहले हम लाइट कलर यूज़ करते हैं, फिर मीडियम कलर यूज़ करते हैं, फिर डार्क डार्क डार्क. अब इस वाले लुक में हमें सबसे पहले डार्क यूज़ करना है और फिर हमें लाइट कलर्स यूज़ करने हैं. So what I'm doing, I'm here taking this dark brown color, coffee brown हम जिसको बोल सकते हैं. So I'm just taking that color, take this color, and हमें क्या करना है, जहाँ पे
इस तरीके से हमें ये कलर को अप्लाई करना है। हाउ टू अप्लाई? जस्ट लाइक अ लाइनर, जैसे हम लाइनर लगाते हैं उसी तरीके से हमें अप्लाई करना है। यहाँ पे हमने बेस नहीं लगाया है, अगर आपने नोट किया होगा तो हमने यहाँ पे आज बेस नहीं लगाया है। जो ऑलरेडी फाउंडेशन था हमारा, जो फाउंडेशन जब हमने उनको लगाया था तभी जितना हमने बेस लगाया है बस उतना बेस ही इनफ है। बिकॉज व्हेन यू हैव बिग आईज, अगर आप उस बिग आईज को बहुत ज़्यादा बेस लगा देते हो तो और ज़्यादा वो स्पेस बड़ा हो जाता है। सो बेटर दैट यू कैन अवॉइड दैट। सेम आई एम डूइंग हियर, जैसे हम लाइनर लगाते हैं उसी तरीके से हमें ब्लेंड करना है। सेम वे ब्लेंड इट, हियर आल्सो ब्लेंड। कैन यू सी मैंने ब्रश कहाँ पे होल्ड किया है? वेरी नियर बाय, बिकॉज मुझे बहुत बड़ा बड़ा ब्लेंड नहीं चाहिए। आई एम जस्ट डूइंग अ नॉर्मल ब्लेंड। सेम दिस साइड, लिटिल मोर, हम दोनों साइड को थोड़ा सा बैलेंस करेंगे। अगेन सेम लिटिल दिस साइड, दोनों आइज को हल्का सा हम बैलेंस करते जाएंगे। Now after this we have to take little more darker color. So हमने पहले ये कलर लिया था and now I am taking little bit of this color. So अब हमें क्या करना है? डार्क 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 कलर्स यूज करते जाने हैं। सॉरी, सबसे पहले डार्क और अब हमें लाइट कलर यूज करने हैं। So I am taking first coffee brown and now I am taking a dark brown. और डार्क ब्राउन के साथ हमें सेम टेक्निक यूज करनी है। ये टेक्निक मैंने सीखी थी फ्रॉम ब्राजीलियन आर्टिस्ट कैनेडी हॉफमैन एंड आई रियली लव दिस टेक्निक बिकॉज देयर व्हाट हैपेंस दैट जनरली वो ये टेक्निक वहीं पे, ये टेक्निक आप दो जगह पे यूज कर सकते हैं। अगर किसी की आईज छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी है और अगर उसको एनहांस करना है फिर भी आप ये यूज कर सकते हैं, और अगर किसी की आईज बड़ी है और उसे छोटी करनी है फिर भी एनहांस कर सकते हैं। सो हाउ टू डू दैट आई एम जस्ट टेलिंग यू राइट नाउ। सेम वन टेक्निक और दो चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारा सबसे मेन कॉन्सेंट्रेशन है कि हाउ टू मेक दिस आईज लुकिंग मोर ब्यूटिफुल। सो सेम हमें वही टेक्निक में अप 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 अपवर्ड्स जाना है। See like this. Okay, आप देख सकते हैं हम प्रॉपर अपवर्ड्स जा रहे हैं। And now you have to take one more light shade. This one. Take more light shade. This one. और हमें और ज़्यादा ब्लेंड करते जाना है। Same way. More blending. Same way. More blending, same way. And you can see it's a proper color. और अब हमें क्या करना है? We have to take a base color. हमने यहाँ पे यूज किया था, हमने यहाँ पे यूज किया था मीडियम शेड। दिस इज फ्रॉम टार्ट शेड टिप, हमने मीडियम यूज किया था as a concealer. So what I'm doing, I'm just taking the same medium shade tip top concealer, and the brush which I'm using right now is a big brush. हमें थोड़ा सा बड़ा ब्रश लेना है, जिस तरह से फ्लफी ब्रश है, और हमें वो कंसीलर लेना है। और लेने के बाद हमें यहाँ से very slowly with that concealer we have to create a big broad space. याद रखिए हमें कोई कट क्रीज नहीं करनी है, मुझे आपको कट क्रीज सिखाना भी नहीं है, because that type of a tutorial you will get more on YouTube. Here you are there to learn eyeshadow, जो रियल क्लाइंट्स थे हम कैसे कर सकते हैं। So इस तरीके से हमने क्या किया,
उसको और ज़्यादा शार्प कर दिया. यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन दिस साइड एंड यू कैन सी डिफरेंस बिटवीन दिस साइड. नाउ अगेन हियर सेम वे ब्लेंडिंग ब्रश के साथ ब्लेंड करना है. प्रॉपर ब्लेंडिंग ब्रश के साथ ब्लेंड करना है. ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड. और इस तरीके से हमें डेफिनेशन क्रिएट करना है. यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल दैट इज लुकिंग. दैट प्योर डेफिनेशन हमने क्रिएट कर लिया है उनके आईज पे. और प्योर डेफिनेशन. नाउ अब हमें क्या करना है? वी हैव टू टेक अगेन द सेम ब्रश. I always believe in using very minimum products and minimum brushes. So हम सेम PAC 050 नंबर ले रहे हैं. सेम 050 नंबर. And you can see guys. Okay. So now I'm taking the same 050 number. Close this. And I'm just taking here on this side. हल्का सा हमें सबसे लाइटेस्ट कलर लेना है. दैट इज लाइट कलर आई एम टेकिंग राइट नाउ. और हम उससे थोड़ा सा ब्लेंड कर देंगे ताकि वो और ज़्यादा ब्लेंडेड लगे. सेम हियर. सेम दिस साइड. Same color. This is nice cream color के साथ हल्का सा येलो का टिंट है. So blend it nicely and just remember one thing. जब भी हम इंडियन स्किन टोन के ऊपर काम करते हैं, always go with a very nice warm colors. आप जितने warm color के साथ ट्राई करते हो उतना ही वो beautiful लगता है. And now I'm taking this light color. हम ये proper light color ले रहे हैं. ठीक है. दिस इज अ लाइट बेज कलर. और हम हर जगह पे इस तरह से ये कलर अप्लाई कर लेंगे. एवरीवेयर अगेन द सेम लाइट कलर. एंड एवरीवेयर. सो अब तक हमने क्या किया? हमने सिर्फ ब्लेंडिंग की. अब तक हमने सिर्फ ब्लेंडिंग की और अब हम सिर्फ एप्लीकेशन करेंगे. Now we will do only and only application. जो ब्रश हमने कल यूज़ किया था ब्लेंडिंग के लिए नंबर 309, वो ब्रश हमें लेना है. अगेन सेम कलर्स लेने हैं बट सिर्फ एप्लीकेशन करते जाना है स्पीड में. So इस तरह से हम सिर्फ एप्लीकेशन करेंगे. ओनली एप्लीकेशन. बिकॉज ऑलरेडी ब्लेंडिंग हो चुकी है और अब हमें सिर्फ कलर्स को डार्क करना है. अगेन सेम blending brush and make it little more darker. Make it little more darker. More dark. Same हमें second color लेना है हल्का सा and we'll make it more darker. ठीक है. अब हमें सिर्फ कलर को अप्लाई करते जाना है. Same here. Same here. This type of eyes you can go with western look also. और अगर आपको किसी ब्राइड के ऊपर भी ये आईज करनी है, अब डेफिनेटली ग्लिटर के साथ ये आईज कर सकते हैं. I'll show you which glitter to use. सारी चीज़ों को सिर्फ हमें से रीअप्लाई करना है. पर इस बार हमें बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं करना है. सिर्फ हल्का हल्का सा अप्लाई करना है. ब्लेंडिंग ऑलरेडी हो चुकी है नीचे, इसीलिए बहुत ब्यूटीफुल लगेगा. एंड थोड़ा सा शार्प एंड डार्क भी हो जाएगा. एंड दिस इज ऑल्सो गुड टेक्निक कि व्हेन यू वांट टू पॉप आउट एनी कलर, पहले आप उस कलर से ब्लेंड कर लें एंड एट द एंड सिर्फ हल्का सा उसके ऊपर वो कलर फिर से रीअप्लाई करें. ओके. सो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर ब्यूटीफुल सिर्फ हल्का हल्का ट्रांजिशन है एंड वो शेप हमने क्रिएट किया हुआ है. नाउ
व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? सो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है? वी ऑलवेज हैव टू यू सी द बिलो आईज, हमें ऑलवेज बिलो द आईज देखना है. सो फर्स्ट व्हाट आई एम डूइंग हियर, हम सबसे पहले यहाँ पे बिलो द आईज करने से पहले हमें ये टेप निकालनी होगी, और टेप निकालने से पहले हमें लाइनर लगाना बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले हम लाइनर अप्लाई करेंगे. सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम जस्ट यूजिंग अ लाइनर, आई एम यूजिंग अ लाइनर. एंड बिफोर यूजिंग लाइनर एक चीज़ जो मुझे करनी है, दैट इज आई हैव टू टेक वन मोर ब्रश एंड इनर कॉर्नर को बहुत अच्छे से हाईलाइट करना. सो आई एम टेकिंग दिस शिमरी शेड लिटिल, and I'm highlighting inner corner. I'm highlighting this inner corner properly. Same here. इनर कॉर्नर को अच्छे से हाईलाइट करना है अपने. And then I am using a liner. And here I am using BGM, Bijal Makeovers Gel Eyeliner. Okay, and I'm just taking the product. हम जो product ले रहे हैं, that is Bijal Makeovers Gel Eyeliner. और अब आपका ऑलरेडी यहाँ पे already the tape is there, and that's why there is no worry कि आपके shape plus minus होगा. It's all that you have to balance it out. याद रखिए हमें थिक लाइनर नहीं करना है. We have to go with the thinner one. और इस तरीके से हमने यहाँ पे एक लाइनर क्रिएट किया है. यू कैन सी इट्स अ थिन वन. ऑब्वियसली तो बहुत ही ज़्यादा थिन है. जैसे हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है. यहाँ पे जितने भी बिगिनर्स हैं, डेफिनेटली से कि इन केस यू हैव प्रॉब्लम विद अप्लाइंग अ लाइनर, बेटर यू यूज सेलोटेप. बट बाद में नहीं यूज करना है गाइस, पहले यूज करना है. इस तरीके से हमने सेलोटेप्स यहाँ से रिमूव कर दिए हैं. अंदर हमें सिर्फ उसको रीटचअप करना है हल्का सा. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब हम ये लाइनर सूख रहा है, जब तक ये सूख रहा है, जब तक ये ड्राई हो रहा है, हमें जो 2 से 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है. दैट इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. हमें जिस लाइनर है उसको हल्का सा स्मच करना है.
लाइनर को स्मच करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये लुक ट्रेडिशनल लुक लगेगा. So better you always have to smudge this liner. So right now I am showing you a technique that how to smudge your liner. So here I am using a nice brush and this brush is from Bijulgada Makeover. This is BGM brush जो हम use कर रहे हैं. And here I am using this nice कॉफ़ी ब्राउन कलर या ब्लैक भी ले सकते हैं, बट बेटर है बहुत ब्लैक ना लें, कॉफ़ी ब्राउन कलर लें. और हमें क्या करना है, हमें इस लाइनर को स्मच करना है. और स्मच करने के लिए हमें फ्लैट एप्लीकेशन ब्रश यूज़ करना है. यूज़ फ्लैट एप्लीकेशन ब्रश एंड सिर्फ हमें क्या करना है, हल्का सा लाइनर के ऊपर और लाइनर के बाहर इस तरीके से इस ब्राउन कलर को, इस कॉफ़ी ब्राउन कलर को सिर्फ अप्लाई करते जाना है. याद रखिए अगर आपने इस लाइनर को ऐसे ही शार्प रख दिया तो इट विल लुक लाइक अ ट्रेडिशनल आईज, और अगर आपने इसको इस तरह से स्मच कर लिया सो नाउ इट विल गिव यू अ वेरी ब्यूटीफुल वेस्टर्न लुक. सो ऑलवेज स्मच योर लाइनर. अगर आप देखेंगे फिलहाल सब्यासाची की ब्राइड्स या जो भी रीसेंट ब्राइड्स आप देखेंगे दे जनरली गो विद a smudge liner look. Even Bijulgada Makeovers की brides को भी generally right now and last season और ये season में हमने काफ़ी टाइम smudge liner का look दिया था. So they just love that look. इस तरीके से आप देख सकते हैं the difference between this eyes. This is the smudgy and this is little sharp. अब हम यहाँ पे अब अगर आपको ये आई शेडो किसी स्मॉल आइज को करना है और उस स्मॉल आइज को बिग दिखाना है तो आपको क्या करना है, इनर कॉर्नर में जहाँ पे मैंने जैसे ये जो पूरा इनर कॉर्नर है वहाँ पे आपको शिमर अप्लाई करना है. यू कैन यूज शिमर, जिसमें आप बहुत थिक शिमर यूज ना करें बट यूज वेरी थिन शिमर and you can definitely create a same eyeshadow and you can create it for the smaller eyes. Smudge it. Smudge करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा big fluffy brush लेने की ज़रूरत नहीं है. Directly take such type of a brushes and you can smudge it. आप देख सकते हैं अ प्रॉपर स्मच लाइनर क्रिएट हुआ है यहाँ पे, ठीक है, अ प्रॉपर स्मच लाइनर. This way. And now what we are supposed to do? Here is the next step. That take any flat application brush, eyeshadow application brush, any flat eyeshadow application brush. Take this color, highlight eyebrow bone, very important to highlight the eyebrow bones. And we have to take the same palette, and with that palette we have to take this medium brown color. Guys, this is a very important step जो हम अभी करने जा रहे हैं. Medium brown color. अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आंखों के नीचे हल्का सा medium brown color लगाना है. Very light medium brown color. इस तरीके से हमें लगाना है प्रॉपर मीडियम ब्राउन कलर. With a small eyeshadow application brush. Now here again the same side. I'm applying a medium brown color. This is a medium brown color. अप्लाई, और हमें स्मच नहीं करना है, सिर्फ हमें एप्लीकेशन देना है, स्मच नहीं करना है. आफ्टर दिस टेक अ बिग
blending brush. After that, take a big blending brush. सेम जो लाइट ब्राउन कलर था उसके एक लाइट शेड से कोई भी लाइट शेड हमें लेना है, यही लाइट शेड, और हमें थोड़ा सा आउटर कॉर्नर एक्सटेंड करना है। ध्यान से देखिए, दिस इज द आउटर कॉर्नर जो हमने एक्सटेंड किया है। We extend at the outer corner. Same this side. Extend outer corner. This is very important step, क्योंकि इसके बाद का जो स्टेप है अगर आपने अच्छे से नहीं किया तो वो स्टेप आपका प्रॉपर नहीं होगा। सो हमें आउटर कॉर्नर पे प्रॉपरली एक्सटेंड करना है। सेम हियर दिस साइड, एक्सटेंड आउटर कॉर्नर, एक्सटेंड, here also properly extend, blend, blend, and now you have to take an eyeshadow application brush ऐसे कोई भी आई शैडो एप्लीकेशन ब्रश आपको लेना है जो बहुत ज़्यादा थिक ना हो, बहुत ज़्यादा थिन ना हो, एंड देन यू हैव टू टेक अगेन द सेम शेड। आपको सेम शेड लेना है विच इज लाइक मीडियम ब्राउन। इट इज अ मीडियम शेड फ्रॉम शेड टेप कंसीलर्स। टेक इन दिस प्रोडक्ट एंड directly create a proper double wing. डायरेक्टली हमें डबल विंग क्रिएट करना है। डायरेक्टली क्रिएट अ डबल विंग। ओके, मैं आपको दिखा रही हूँ क्लियरली हाउ टू क्रिएट। टेक मोर प्रोडक्ट एंड क्रिएट दैट डबल विंग। दिस लुक्स वेरी ब्यूटिफुल in traditional eyes also, and in fact on western eyes also. So directly take the product, और हमें डबल विंग क्रिएट करना है इस तरीके से। You can see here the one line is going like this and one line is going up. Same हम इस साइड करेंगे। This is an effect जो हमने क्रिएट किया है। This is the effect. Same this side. We will create same. सेम तरीके से हमें करना है। You can see here also it is looking so beautiful, too sharp here also and here also. धीरे धीरे करना है। और शार्प करते जाना है। इस तरीके से हमने उसको डबल विंग क्रिएट की। देखिए ये बहुत ज़्यादा नहीं है, इट इज़ वेरी माइल्ड, बट जब आप इसको कैमरा में पिक्चर्स लेते हैं इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल।
नाउ लिटिल मोर दिस साइड, जहाँ पे आपको लगे कि मुझे और ज़्यादा करना है, यू कैन डेफिनेटली डू। तो इस तरीके से हमने डबल विंग क्रिएट किए हैं। आफ्टर क्रिएटिंग दिस डबल विंग, नाउ वी हैव टू टेक अ ब्लेंडिंग ब्रश। अगर कुछ भी हमें लगे कि कुछ फॉल आउट है या मिस्टेक से, तो हमें क्लोज कर देना है। आफ्टर दैट आई एम यूजिंग अ बेज पेंसिल। दिस इज अ बेज पेंसिल फ्रॉम मिस एंड मिसेस। This is a beige pencil from Miss and Mrs. This is not a white pencil. This is a beige pencil. ठीक है, the same beige pencil I am using here. हमें आइस के अंदर हल्का सा बेज पेंसिल यूज करना है। सेम आई एम यूजिंग हियर प्रॉपर बेज पेंसिल। याद रखिए, अगर हमें कभी समझ में ना आए कि ब्लैक पेंसिल यूज़ करना है या वाइट, तो ऑलवेज यूज बेज पेंसिल। बेज पेंसिल से आपका ज़्यादा एनहांस भी नहीं होता है और आईज बहुत बैलेंस आउट हो जाती है। तो हमने बेज पेंसिल यहाँ प्रॉपर यूज़ किया हुआ है। दिस इज़ अ टेक्निक कि जब किसी को अगर काजल नहीं चाहिए and they don't want white kajal also, and you are like अब हमें क्या करना है, तो हमें कैसे आइज को डिफाइन करना है। So I am taking this small brush and after that using any dark color और सिर्फ कॉर्नर में एनहांस अपने कॉर्नर में हल्का सा एनहांस कर देना है। When you are confused what to use, which color to use, always enhance such type of a corner. हमने हल्का सा कॉर्नर को एनहांस कर दिया है। यू कैन सी हर कॉर्नर्स आर एनहांस्ड। नाउ हर आईज आर लुकिंग मोर शार्पर। सो अगेन वन मोर थिंग कि व्हेन यू वांट टू एनहांस द आईज और किसी को अगर काजल नहीं लगाना है, बेटर यूज बेज काजल। और बेज काजल यूज करने के बाद आंखों के नीचे आप कॉफी कलर या कोई भी डार्क ब्राउन कलर से उसको थोड़ा सा एनहांस कर दे ताकि आईज उनकी थोड़ी सी शार्प लगे। After this, what I am doing, I am just using a liner और हम सिर्फ इनर कॉर्नर को शार्प करके फिर लैशेस अप्लाई करेंगे। So here I am taking the liner, again a gel liner from Bijugada Makeovers, and हम सिर्फ इनर कॉर्नर को एनहांस करेंगे, only inner corner. So when it is a type of foxy eyes, हम इसे foxy eyes कहेंगे। So always go deep in inner corner, always go deep. इस तरह से इनर कॉर्नर को थोड़ा सा एनहांस करना है। गाइस हमने किस तरह से इनर कॉर्नर को एनहांस किया है। सो इस तरीके से हमने इनर कॉर्नर को एनहांस किया है। सेम हियर, such type of eyes you will never ever learn here because these eyes are more like Arabic eyes, a combination of Arabic eyes, a combination of little Western culture. Anyone know your Samir Khuzami? He is from Lebanon. ये उनका स्टाइल है। दे दो और वेरी नाइस इनर कॉर्नर को बहुत अच्छे से वो एनहांस करते हैं।
और गाइस ये मत पूछिए मैम इनर कॉर्नर नहीं आता है, इनर कॉर्नर सीखने के लिए बहुत टाइम जाता है गाइस, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। नाउ हियर आई एम यूजिंग मस्कारा। The mascara which I am using right now is this is a Huda Beauty mascara जो हम यूज कर रहे हैं। So use proper Huda Beauty mascara। This eyeshadow looks very beautiful with glitter। अगर हम यहाँ पे glitters है ना, जो शोपर small glitters, शोपर glitters। I'm using here Huda Beauty mascara। I really love the Huda Beauty mascara, especially when we do such type of sharp and foxy eyes। गाइस मुझे आपको एक ही बात बतानी है कि जब हम आई मेकअप की बात करें या नॉर्मल मेकअप की बात करें, हेवी शिमर्स लगाना, डार्क कलर्स करना एंड यू नो डार्क हेवी आई शेडोज बनाना बहुत इजी है, हर कोई कर लेता है एक दो बार में। लेकिन एक अच्छी तरीके से उसे बैलेंस करना, बैलेंस करने के बाद वो आईज को यू नो जैसे अभी हमने यहाँ पे अरेबिक आईज है या यू कैन से वेस्टर्न कल्चर के अलावा फॉक्सी आई सारी चीज़ों में कन्वर्ट किया है। दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अगर मैं आपको कहूँ कि अगर मैं आपको एक असाइनमेंट दूँ तो आपको ये वाली आइज डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए, बिकॉज ये आइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ये आइज करने के लिए बहुत टाइम लगता है। सो हियर आई एम नॉट यूजिंग राइट नाउ, बट यू कैन यूज सच टाइप ऑफ shimmers and glitters। You can say this is like very thin, this is a very thin, this is a Choparel shimmers, this is a Choparel shimmer number 07। इस तरीके के बहुत थिन शिमर्स होते हैं, आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं ऑन टॉप ऑफ दिस आइज, क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। सो यू कैन डेफिनेटली यूज सच टाइप ऑफ शिमर्स। और वो शिमर्स आपको यहाँ पे इनर कॉर्नर में ट्राई करना है। इनर कॉर्नर्स में जितना आप इनर कॉर्नर में ट्राई करेंगे उतना वो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा, सच टाइप ऑफ शिमर्स। एंड नाउ आई एम यूजिंग लैशेस। एंड गाइस अभी आपको लैशेस में यू नो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है कि यहाँ पे हमें ऐसे लैशेस यूज करने हैं जो लैशेस से इनकी आईज और ज़्यादा शार्प लगे, मोर शार्पर। एंड दैट्स व्हाई हियर आई एम यूजिंग 2 लैशेस। हम ट्राई करके देखेंगे। One is this, can you just open this? Little close your eyes, just one second। हम आइज को क्लोज करके इनर कॉर्नर में अगर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और लाइट कलर चाहिए तो हम वो अप्लाई कर लेंगे। इनके साइज को can you show it here? So guys here there is one lashes। अगर हम इस लैशेस की बात करें तो दिस इज ऑल्सो द सेम, लाइक ऑलमोस्ट हर साइड से ये लैशेस ऑलमोस्ट सिमिलर है। यू कैन से दिस इज अ सिमिलर वन, ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ थोड़ा सा बाहर के कॉर्नर में हल्का सा छोटा है, अदरवाइज दिस इज सिमिलर वन। हम ये भी यूज कर सकते हैं एंड वी कैन यूज दिस वन ऑल्सो, दिस लैशेस, बिकॉज दिस लैशेस इनर कॉर्नर से छोटे हैं और बाहर से बड़े हैं। तो अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि इनके जो हमने आईज की है उसको कौन से लैशेस बहुत ज़्यादा सूट करेंगे। एंड फॉर दैट आई एम जस्ट ट्राइंग, हम ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं। एंड हियर आई रियली वांट कि किस तरह से वो दिखेंगे आफ्टर आई मेकअप, आफ्टर लैशेस। ओके, सो दिस इज दिस आईज, ओके दिस इज दिस आईज एंड हियर आई विल शो वन मोर। ब्लैक कलर का कलर यहाँ पे रखा है। दिस इज अनदर वन। दिस इज दिस साइज एंड नाउ यू कैन इजीली सी, आप इजीली देख सकते हैं
कि ये लैशेस लगाने की वजह से इनकी आईज और ज़्यादा ड्रूपी लग रही हैं, ठीक है, ये ड्रूप आउट हो रहा है। बट ये लैशेस लगाने की वजह से हमने जो शेप क्रिएट किया है उस शेप से उसको प्रॉपर वो एनहांस कर रहा है। एंड दैट्स वाई हमें ऐसी लैशेस लगाने की गलती नहीं करनी चाहिए। दिस इज अ लाइव एग्जाम्पल। भले ही ये लैशेस अगर आप देखेंगे आगे से छोटे और बाहर से बड़े हैं, लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे ये वाले लैशेस जो हर तरीके से सेम है वो इस लुक को ज़्यादा एनहांस कर रहे हैं। सो इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि कोई भी लैशेस का डिसीजन लेने से पहले आप देखें कि आपने किस टाइप का आई मेकअप यहाँ पे किया हुआ है। सो हियर आई एम यूजिंग दिस टाइप विच इज अ गॉडेस, सॉरी दिस इज अ हॉटी, अच्छा सॉरी, दिस इज अ हॉटी फ्रॉम ब्यूटीलिशियस। ये जनरली हर टाइप के आईज में और हर टाइप के आई शैडो में ये बहुत ही अच्छा लगता है। सो हियर आई एम यूजिंग दिस हॉटी एंड तब तक हम बाकी का सारा चीज थोड़ा सा इनको चेक करेंगे। So here I am using a blush which is from Kiko Milano. This is my favorite blush from Kiko Milano. Amazing color when you use for western look, when you use it for wittish skin tone, बहुत ही beautiful लगता है। This is blush number, there is no number, it is 06 Smart. It is 06 Smart from Kiko Milano. And हम हल्का सा यहाँ पे blush apply करेंगे, very light. So if you see in Brazil guys, Brazilian country में अगर आप देखेंगे ये आई शेडो अगेन वो बहुत ज़्यादा करते हैं, but yeah they do with little shimmers, वो shimmers के साथ करते हैं। And here you can see that this blush is really looking so beautiful, so nice. This very subtle one, not give you that very harsh look नहीं देता है। It's a very subtle one. After that you will use a highlighter, and highlighter जो हम यहाँ पे use कर रहे हैं that is Huda Beauty highlighter. This is the Huda Beauty highlighter. So that I use a little bit. You know, same this side. Huda Beauty highlighter. This is on your lips. Here. Tip of the nose. एंड आप देखेंगे अगर हम बहुत ज़्यादा हाइलाइटर यूज़ करेंगे इट कैन बी हैपन कि यू नो उनका फेस फिर से बहुत ज़्यादा ब्रॉड लग सकता है। सो बेटर टू यूज हाइलाइटर ओनली हियर, नॉट एवरीवेयर। हमेशा हाइलाइटर हमें हर जगह लगाना ज़रूरी नहीं होता है। इट्स ऑलवेज लाइक यू ऑलवेज हैव टू सी वेयर टू अप्लाई। और हमने यहाँ पे प्रॉपरली यूज़ किया है बीजेलवेरा मेकओवर ग्लू, BGM glue। और जैसे आप ग्लू लगाते हो यू ऑलवेज हैव टू वेट फॉर 15 to 20 seconds। गाइस जब हमने सोचा था हमें ऐसे सारे क्लास लेकर आने हैं आपके पास जैसे एंड सोल्यूशन ऑफ आईज, और तब मैंने यही सोचा था कि मैं आपको सारे ऐसी टेक्निक्स बताऊंगी जो आप सिर्फ और सिर्फ किसी के एक्सपीरियंस से ही सीख सकते हो। सच टाइप ऑफ अ टेक्निक यू कैन नॉट लर्न एनीवेयर, एंड दैट्स व्हाई आई जस्ट इंक्लूडेड ऑल दिस टेक्निक जो आपके लिए बहुत नई हैं, बहुत अलग हैं और जो सही से सोल्यूशन देती हैं। सो दिस इज लाइक ऑलमोस्ट 10 to 15 seconds। प्रॉपर्ली हमें लगाना है। You can see her eyes properly uplift हो चुकी हैं। Same this side। And this side। तो अगर आपको लेंसेज के ब्रांड लिखने हैं यू कैन डेफिनेटली राइट इट डाउन। यू कैन यूज फ्रेश लुक लेंसेज, यू कैन यूज Dahab lenses,
and you can use Swati Cosmetics. All are good. So almost उनके lashes हमने लगा लिए हैं, and then I'm using again the same little mascara, ताकि वो बैलेंस हो जाए. How nice that two wings are coming. The two wings कितने beautifully बाहर दिख रहे हैं. This side also a proper two wings. And now here I am using a lipstick. Lipstick के पहले हमें पहले essential oil लगाना है lips पे. Very very important. अब मुझे सिर्फ आपसे ये जानना है कि इस तरीके के आई मेकअप सीख के आपको कैसा फील था. How you are feeling, that is very 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 important, and that's why you can definitely review us on Google. Definitely review on Google कि आपको ये experience कैसे लगा, ये class कैसे लगा, how you loved it. Definitely you have to let us know. So हमने already यहाँ पे हल्का सा BGM का magic oil लगाया है, which is very important to apply. And now what I'm doing, I'm just using a lip color. हम जो लिप कलर यूज कर रहे हैं दैट इज मोका फ्रॉम स्टार कॉस्मेटिक्स. हम स्टार कॉस्मेटिक का मोका कलर यूज कर रहे हैं. और जब भी काफ़ी टाइम ऐसे होता है गाइस कि आपके पेंसिल्स बहुत ज़्यादा सूख जाती हैं, ठीक है. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट यूज लिटिल बिट ऑफ मैजिक ऑयल एंड आप यू कैन डिप दैट पेंसिल इन दैट, और आपके पेंसिल्स पहले जैसे हो जाते हैं. So this is a Star Cosmetics Mocha shade हम यूज कर रहे हैं. और हम उनको प्रॉपर ब्राउन आउटलाइन दे रहे हैं. This is a nice brown color. Nice brown color. और हमने इस तरीके से अच्छा सा ब्राउन कलर अप्लाई किया. यू कैन सी दिस इज अ नाइस ब्राउन कलर. हमने उसको हल्का सा ड्रैगन किया है. सेम पेंसिल लिटिल ड्रैगन, एंड देन व्हाट आई डू, आई यूज लिटिल लाइटर शेड इन बिटवीन. हम थोड़ा सा लाइटर शेड यूज करेंगे. एंड फॉर दैट लाइटर शेड हियर आई एम यूजिंग माय मेकअप. I'm using, this is My Makeup Story. This is the My Makeup Story lipstick shades. और the shade which I'm using number 01 हम यूज कर रहे हैं. Take brush Beautylicious number 308 and apply here. और आप देख सकते हैं कि हमने प्रॉपर एक शेड क्रिएट किया है विच इज़ लाइक नाइस, जो बीच में से थोड़ा सा ऑम्ब्रे है एंड आउटर में थोड़ा सा डार्क कलर हमने लगाया है।
These pencils are very cost effective, very cost effective. And then what I'm doing here, I'm using a very different product which is like Petricta Glow Mist. Okay, this is a very beautiful product, especially for oily skin. It's really good one. So हमने use किया है Petricta Glow Mist. And now what I'm doing, I'm taking the same shimmer. Huda Beauty के हम सेम शिमर ले रहे हैं and I'm using little here. Little here. हल्के से हम कॉलर बोन्स को क्रिएट करेंगे एंड थोड़ा सा क्लीवेज भी क्रिएट करेंगे एंड जस्ट मेक इट लिटिल शाइनी क्लीवेज. And now I will use one beautiful product which is give a very nice shiny effect, and that is this is the pom-pom which we are using right now. Okay, so इसमें proper 3D glitters होते हैं. So I'm just using here. See, maybe in camera it is not that visible, but अगर हम यहाँ पे देखेंगे, so it is like proper shiny effect यहाँ पे आ रहा है. बहुत ही shiny effect आ रहा है. 3D ग्लिटर्स हम जिसको कहते हैं. तो दिस इज अ प्रॉपर पॉम-पॉम जो जनरली हम रिसेप्शन ब्राइड्स, कॉकटेल ब्राइड्स उनको प्रॉपरली यूज करते हैं. दिस पॉम-पॉम, दिस इज ऑल्सो अवेलेबल विद BGM. यहाँ पे हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज शी इज ऑलरेडी वियरिंग द आउटफिट. सो आई जस्ट ट्राई लिटिल बिट हियर एंड इफ रिक्वायर्ड यू कैन यूज शिमर्स इन हेयर ऑल्सो. हल्का सा 3D इफेक्ट आने के लिए हम हेयर्स में भी शिमर यूज कर सकते हैं. नाइस शिमरी हेयर्स. एंड यू कैन सी हमने आज इतना ब्यूटीफुल डिफरेंट लुक क्रिएट किया है. और मुझे ये टेक्निक के लिए, ये लुक के लिए आई एम हियर फॉर माई फ्रेंड हेनी जिन्होंने अभी स्माइल की है. ओके, so yeah, उनके लिए please let me know how you love this look. Did you like this technique? How she is looking? And look at this nice, beautiful eye makeup.